ननद का पति निकला मॉडर्न सास का पहला प्यार। माँ मुझे इसी बड़े वाले झूले में झूलना है, झुलाओ ना माँ। नहीं, इसमें नहीं झूलते बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। ये झूला बड़े लोगों के लिए है और बड़े भी मेरे हिसाब से इसमें तो ना ही बैठे। ये झूला खतरनाक होता है। जाइए, अगर आपके हिसाब से दुनिया चलने लगी ना तो कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। गायत्री, तुम हमेशा बच्चों की ही तरफदारी नहीं किया करो। तुम भी जानती हो कि ये बच्चों के हिसाब से सुरक्षित झूला नहीं है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का दिल भी तो कर रहा है। हाँ बेटा पूर्वी, राम, दोनों आ जाओ, माँ साथ में बैठेंगी और हम सभी झूलेंगे। गायत्री ऐसे बोलकर अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़ी झूले में बैठ गई और मुकेश बस उन्हें खड़ा हुआ देखता रह गया। चले गए, मना करते करते भी चले गए। खैर चलो कोई नहीं। कुछ देर के बाद झूला रुका और गायत्री बच्चों को लेकर उतरी, जिसके बाद माँ इसमें तो बहुत ही मजा आया झूलने के बाद। चलो अब चलकर कुछ खाते हैं और खिलौने भी लेंगे। क्या मतलब? अब कुछ नहीं, बस देख लिया आपने मेला और झूला भी झूल लिया। चलो अब घर चलो। बस कीजिए, आप यहाँ बच्चों को घुमाने को लाए हैं या बस आंख दिखाने को? कैसे डांट रहे हैं बार बार। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को घुमा कर लाती हूँ और हम खाएंगे भी और खिलौने भी लेंगे। अरे गायत्री तुम भी ना। चलो ठीक है, आओ मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें। मुकेश गायत्री के आगे हार गया और बच्चों को जो भी दिल किया उन लोगों ने वो चीजें खाई और साथ ही गायत्री ने बच्चों को उनके पसंद के खिलौने भी दिलवाए। तो बच्चों बताओ, तुम खुश तो हो ना आज? हाँ माँ बहुत खुश हैं। हाँ माँ, जब बाबा हमें बस अपने साथ लेकर आया करते थे ना, तब हम इतने मजे नहीं करते थे जितने आज किए। आप बेस्ट हो मम्मा। बच्चे अपनी माँ के साथ ही कहीं भी आने जाने में खुश रहते हैं और ज्यादा खुले खुले रहते हैं। माँ अब से आप ही हमें मेला दिखाने आया करना और हम दोनों ही इसी तरह मजे किया करेंगे। माँ, वादा किया था आपने कि सभी जगह आप साथ साथ चलेंगी, लेकिन बीच में ही साथ छोड़ गई। आपको क्या जरूरत थी मुझे यहाँ छोड़कर खुद किसी और ही दुनिया में जाने की? बोलिए, यहाँ आप जो आपके नाम पर रह रही है ना, वो औरत कहीं से भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। वो औरत आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। पूर्वी अपनी माँ गायत्री की तस्वीर को हाथ में लेकर रो रही थी। पूर्वी की माँ गायत्री उनके बचपन में ही एक बीमारी का शिकार होकर चल बसी थी और बस पूर्वी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके भाई राम की भी शादी हो गई थी और सभी घर में खुशी खुशी रह रहे थे। बस पूर्वी ही थी जिसको अपनी सगी माँ के प्यार की कमी खलती थी। ऐसी आज के दिन भी पूर्वी अपने बचपन के दिनों को याद करके रो रही थी। पूर्वी ऐसे ही रो रही थी और उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी सभी बातों को सुन रही है। पूर्वी बेटा, ऐसे रो नहीं। ये कौन बोला? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया है, खा लो। बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं आपके बनाए हुए इस खाने को खाऊंगी? आप पहले ये बताइए कि आप खुद को समझती क्या हैं? क्या बात है बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा तुमसे। एक बात आप मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, आप ना मेरी माँ कभी थी, ना है और ना ही कभी बन पाएंगी। अब 2 दिन के बाद भाई और बाबा काम पर से लौटने वाले हैं, इसीलिए ये आपकी झूठी फिक्र चल रही है ना। लेकिन मैं आपकी इस चाल में नहीं आऊंगी, समझिए आप? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर पूर्वी की भाभी आरती आ जाती है और दोनों की बातें सुन लेती हैं। पूर्वी, तुम माँ जी से ऐसे बात क्यों करती हो? माना कि माँ जी तुम्हारी सगी माँ नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं। समझ आया? इसीलिए अपने दिल से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारी माँ सौतेली है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है भाभी, सगी माँ सगी ही होती है और कोई भी औरत आकर माँ का दर्जा कभी ले ही नहीं सकती है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आप तो खुद इस घर की सगी नहीं हो, तो आप नहीं समझोगी। पूर्वी! नहीं आरती, मेरी बच्ची से कुछ नहीं कहो। माना कि ये मुझसे थोड़ी खफा खफा रहती है, लेकिन ये माँ और बेटी के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल अंदाजी नहीं करो। जी माँ जी। बेटा पूर्वी, अगर तुम्हें मुझे अपनी माँ मानना है तो भी सही और नहीं मानना है तो भी सही, मैं शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये फ्रूट कस्टर्ड खा लो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाया है। मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है तो खा लेना। कनिका ऐसे बोलकर पूर्वी के कमरे से निकल गई। उसने अपनी हाई हील्स वाली सैंडल पहनी और वो पर्स डालकर बाहर काम की वजह से चली गई। पूर्वी ने कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो वो फ्रूट कस्टर्ड खाई और उसका मूड भी ठीक हो गया। कनिका एक ओपन माइंडेड औरत थी जो कि पूर्वी की माँ की जगह उसके बाप मुकेश से शादी करके आई थी, लेकिन पूर्वी उसे अपनी माँ नहीं मानती थी। अब देखना यह था कि इस माँ बेटी का रिश्ता आगे को क्या मोड़ लेने वाला था।
ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और आज के दिन कनिका का पति मुकेश और सौतेला बेटा राम बिजनेस ट्रिप से अपने घर को वापस आए थे। सभी घर में काफी ज्यादा खुश थे। भाई बिजनेस ट्रिप की ये ट्रिप तो कामयाब हो गई। इससे पहले मैंने कभी इतना प्रॉफिट किसी ट्रिप में नहीं पाया। अरे मेरी बेटी को तो किसी ने परेशान नहीं किया था ना। घर में खुद शिकारी छोड़कर जाते हो और पूछते हो कि शिकार तो नहीं हुआ। क्या मतलब? अरे बाबा छोड़िए, ये तो ऐसे ही शायर हो गई है, न जाने क्या बोल रही है। अच्छा वैसे हम जो ट्रिप पर से आप सभी के लिए तोहफे लेकर आए हैं वो नहीं लेने आप लोगों को? अरे इनका तो इन्हें ध्यान ही नहीं है। आप कुछ तोहफे लाए हैं? लाए हैं तो दिखाइए। वहां ना जहां हम गए थे कपड़े बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो हम सभी के लिए साड़ी लाए हैं। ये लीजिए बाबा, आप तो अपने हाथों से। सही है, ये लो भाई, ये वाली साड़ी है मेरी बेटी की, एकदम हीरोइन वाली है। ठीक है बाबा, अच्छी है। अच्छी है ना? ये भी लो बहू, ये वाली तेरे लिए। शुक्रिया बाबा, कितनी प्यारी है। और ये आखिरी वाली है तुम्हारी माँ के लिए। ले लो माँ। शुक्रिया। ये वाली मेरी माँ की है ना, तो ये साड़ी मुझे दे दीजिए। जब ये माँ के नाम की आई है तो मैं इसे मंदिर में दे आऊंगी। लेकिन तू पागल है क्या? ये साड़ी कनिका माँ की है। कनिका माँ जैसी कोई माँ नहीं है। माँ बस एक थी, गायत्री। समझ आया? कौन कनिका माँ? ये साड़ी माँ के लिए आई है ना, तो माँ के नाम पर ही इसको कोई पहनेगा। मैं इसको मंदिर में ही देकर आऊंगी, क्योंकि माँ बस एक ही थी, जो कि थी हमारी माँ, बाबा की पत्नी, पहली पत्नी गायत्री। तू पागल है? इधर को दे ये साड़ी। कोई बात नहीं जी, और गायत्री जी के नाम का भी तो घर से कुछ निकलना चाहिए ना, ताकि वहाँ उनकी रूह भी खुश रहे। कोई नहीं, एक बच्ची की भावनाओं को आप ऐसे हर्ट नहीं कीजिए। मैं बिना किसी तोहफे के भी रह लूं। आज तो खुशी का दिन है, कल को हमारे प्रॉफिट की पार्टी है, तो सभी खुश दिखाई दीजिए। मैंने आज खाने में बहू के साथ मिलकर इटालियन और चाइनीज खाना बनाया है। चलिए खाते हैं। कनिका ने पूर्वी की खातिर सब्र कर लिया और उसने अपने लिए आई हुई साड़ी को भी नहीं लिया। न ही उसने पूर्वी से मुंह बिगाड़ा, लेकिन बस पूर्वी ही थी जिसको अपनी सौतीली माँ का प्यार नहीं बस नाम नजर आता था। पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया, जिसके बाद अगले दिन की पार्टी की खबर सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दी गई और घर में पार्टी की तैयारी होने लगी। देखते ही देखते अगला दिन भी आ गया और आज के दिन पार्टी थी जिसके लिए घर में तैयारी हो रही थी। माँ जी, खाना तो बाहर ही बन रहा है, सजावट भी टीम आकर कर देगी, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब सब बाहर हो ही रहा है तो जो तुम्हें अपने काम हो तुम वो कर लो बहू। चल आजा, मैं पार्लर जा रही हूँ, तू भी चल, वहीं से तैयार हो जाना। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस एक बार अपनी शादी पर पार्लर से तैयार होने गई थी, बस इतना काफी है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर खुद से तैयार हो जाऊंगी। बहू तो कितनी सादगी वाली है सच में। बहू शरीफ है ना, आपकी तरह हर तरफ को नजर नहीं चलती है बहू की। आप तो दूसरों के घर तोड़ती हो, तो आपको ज्यादा जरूरत है पार्लर जाने की। पूर्वी, अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं भी कितनी बार बताऊं कि ये मेरी माँ नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी की बातों का बुरा नहीं लगता। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोगों को अपना जो भी काम निपटाना हो निपटा लेना। कनिका ये कहकर शाम की पार्टी के लिए पार्लर चली गई। घर में बहू और पूर्वी ने भी तैयारी कर ली। देखते ही देखते शाम हो गई और पार्टी शुरू हो गई। मेहमान भी आने लगे। आइए आइए, स्वागत है। अजी आपने किस किस को पार्टी में बुलाया है? मैंने रिश्तेदारों को भी बुलाया है, साथ ही कुछ मेरे मिलने वाले हैं उन्हें भी बुला लिया है। अच्छा आइए। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते मुकेश अंकल। अरे आप? क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो अंकल, मैं और आपकी वाइफ बाहर रास्ते में टकराए थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, बस वही सब याद आ गया। ओह अच्छा, कनिका तो वैसे है ही ऐसी कि सभी की मदद करती है। वैसे कनिका नहीं जानती है तुम कौन हो। कनिका, ये मेरे सबसे ज्यादा खास दोस्त का बेटा है, रविंद्र का बेटा अमित। रविंद्र को आज कुछ काम था तो वो नहीं आ पाया, इसलिए उसने इसे भेज दिया। आओ बेटा, पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। मुकेश की बात को सुनकर अमित अंदर चला गया, लेकिन ना तो कनिका उसे देखकर खुश थी और ना ही अमित। कनिका को देखकर उन दोनों का मुंह एकदम उतर चुका था। सभी पार्टी को एंजॉय करने लगे। अमित भी एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास पूर्वी आई। हेलो, मैं आपको कितनी देर से देख रही हूँ। ना तो आप कुछ भी खा रहे हैं, ना ही आप खुश लग रहे हैं। ये पार्टी खुशी के लिए है, चलिए कुछ खा लीजिए। अरे अरे,
आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, हाँ मैं तो ठीक हूँ और मैं खा लूंगा। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, गम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उन गमों की वजह से अपने आज को भी एंजॉय ना करें। आप समझ रहे हैं ना? मैं भी यहाँ खुश नहीं हूँ। जब से मेरी माँ गई है मुझे जिंदगी ही अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं भी हंसी पलों को जीती हूँ। आप भी जी लीजिए। अरे क्या बात है, तुम्हारी बातों ने तो जैसे मेरी आधी टेंशन को ही उड़न छू कर डाला। चलो खाते हैं। ठीक है, तो फिर साथ खाएंगे। क्या है ना, यहाँ मैं भी बड़ी अकेली हूँ। पूर्वी ने ऐसे बोलकर एक प्लेट अमित के लिए तैयार की और दूसरी खुद के लिए, और वो दोनों साथ साथ खाना खाने लगे। कनिका उन दोनों को ही साथ में देख रही थी। ये अमित यहाँ क्यों आया है और ये पूर्वी के साथ इतना क्यों घुस रहा है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? लगता है कि मेरे होठों की हंसी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं हमेशा इनका चेहरा ही तो नहीं देखूंगी ना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि लगता है मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। पूर्वी की बात पर अमित बस मुस्कुरा दिया, जिसके बाद दोनों ने पार्टी में साथ साथ वक्त गुजारा और दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर्स भी शेयर कर दिए। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरे और हर रोज अमित की पूर्वी से बात होती थी और अब पूर्वी धीरे धीरे अमित को पसंद करने लगी थी। ये क्या हो गया है मुझे? मैं सोती हूँ तो मुझे अमित दिखाई देता है, उठती हूँ तो दिखाई देता है। इसमें कितना सुकून है। मुझे लगता है मैं अमित को पसंद करने लगी हूँ और मुझे ये बात उसे बता देनी चाहिए। पूर्वी दिल से अमित को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अपने दिल की बात अमित को बताने का फैसला किया। उसने अमित को शाम के वक्त पार्क में बुलाया, जहां हाँ बोलो पूर्वी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अमित मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये बात तुमसे किस तरह से बोलूं। डर भी लग रहा है और रुका भी नहीं जाता है। बस तुम मुझसे वो बात सुनकर दोस्ती नहीं खत्म करना। हाँ, यही कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। क्या? हाँ, पर मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ। अब बताओ कि इस दिल का क्या किया जाए? ओह अमित। पूर्वी और अमित दोनों ने ही एक दूसरे को प्रपोज किया, जिसके बाद वो दोनों घूमने को निकल गए और पूर्वी रात को घर आई। आज तो बड़ा ही मजा आया। डियर, तुम कहाँ थी? मैं दोपहर से परेशान हूँ तुम्हारे लिए। बस अपनी ये झूठी फिक्र ना किसी और को ही दिखाना, मुझे नहीं। पूर्वी ऐसे ही अपनी माँ से उल्टी सीधी बातें बोलकर कमरे में चली गई। ऐसे 1-2 दिन गुजर गए। पूर्वी ने दिन में कई बार अमित से बात की थी और आज के दिन वो अमित से मिलने के लिए जा रही थी। पूर्वी, कहाँ जा रही हो? ये लो, मैंने प्रसाद बनाया है, ले लो। शुक्रिया भाभी। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? वो भाभी, मुझे ना कॉलेज का कुछ सामान चाहिए, बस वही लेने जा रही हूँ। ओह अच्छा, ध्यान से जाना। वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि माँ तो घर में अभी है नहीं। वो आएंगी तो सवाल करेंगी कि तुम कहाँ हो, और अगर मैंने ये बोला कि मुझे नहीं पता तो वो मुझे डांटेंगी, इसलिए नो प्रॉब्लम। वैसे भी लड़कियों को बताकर ही जाना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। पूर्वी ऐसे बोलकर घर से निकल गई और वो सीधा एक गार्डन में गई, जहाँ अमित उसका इंतजार कर रहा था। हेलो, तो तुम आ ही गए। पता है मैं कब से तुम्हें देखने को तरस रही हूँ। लेकिन इंतजार तो मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। अच्छा वैसे पूर्वी, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे भी नहीं रहा जाता है अमित। मुझे ले चलो यहाँ से कहीं दूर। मैं भी अपनी अब बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। प्लीज मना नहीं करना पूर्वी। मैं क्यों मना करूंगी? चलो, मैं तो आज ही तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने को तैयार हूँ। पूर्वी ने अपनी जिंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वो अमित का अतीत जाने बिना ही उससे शादी करने को मंदिर में चली गई, जहाँ उन दोनों ने शादी कर ली। रात तक पूर्वी का कोई पता नहीं था। जवान लड़की है, लेकिन तुम लोगों से उसे घर में नहीं रोका जाता। कनिका, तुम घर में रहा करो, समझ आया? देखिए, थोड़े से ओपन माइंडेड बनिए। जब पूर्वी ने बोला कि वो कॉलेज के किसी काम से गई है तो गई होगी, और हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है। हम उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, समझिए। कनिका, माना कि तुम ओपन माइंडेड हो, लेकिन यहाँ हर कोई इस तरह से नहीं है। बहू, तुम उस वक्त घर में थी ना, तो तूने उसे जाने क्यों दिया? अरे लेकिन बाबा। मुकेश ऐसे ही बहू को डांट रहा था कि तभी आरती के नंबर पर पूर्वी का फोन आया। देखो बाबा, पूर्वी का फोन आ रहा है। हाँ तो उठा, क्या बोल रही है वो? हेलो। हाँ पूर्वी। हेलो भाभी, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ। वो मैंने ना भाभी शादी कर ली है, और अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं घर आ जाऊँ क्या या नहीं। पूर्वी की बात को सुनकर सभी लोग चौंक गए, जिसके बाद हेलो, बताइए। तुझे क्या हो गया है पूर्वी? क्या बोल रही है ये तू? ये एकदम सच है बाबा। ठीक है, तो फिर अब घर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए। माना कि आपकी बच्ची ने शादी की है, लेकिन ये तो और अच्छा है कि उसने अपना लाइफ पार्टनर खुद ही डिसाइड कर लिया। कल नहीं तो परसों उसकी शादी होनी ही थी,
और अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो ये तो अच्छा ही है ना। आने दीजिए ना, एक ही तो बच्ची है। ठीक है कनिका, अगर तुम कहती हो तो। नहीं तो मैं तो आज। नहीं, बस कुछ भी बेटी के मामले में गलत सलत नहीं बोलना। तुमने सुन लिया ना पूर्वी, आ जाओ। आरती की बात को सुनकर पूर्वी अमित के साथ कुछ ही देर में अपने मायके पहुंच गई, जहां जाने के बाद सभी दरवाजे पर ही आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूर्वी बेटा। अरे ओह नो, तो पूर्वी अंकल मुकेश की बेटी हैं और ये इसकी माँ है। क्या हुआ, आप दोनों का एक दूसरे को देखकर ऐसे मुंह क्यों उतर गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ 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 हाँ, सब ठीक है। वो ये तो वही है ना जो पार्टी में भी आया था, है ना? हाँ, ये वही है। और अब बस ये पार्टी में आया हुआ कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि इस घर का दामाद भी है। समझ आया? बेटा, ये शादी करने से पहले एक बार हमें बता तो दिया होता तो हम अच्छे से तेरी शादी करवाते, ना कि इस तरह। अरे मुकेश अंकल, या कहूँ ससुर जी, अब कहाँ इतनी हिम्मत थी हमारे अंदर। अगर आप मना कर देते तो दर्द जुदाई हम सह नहीं पाते, इसलिए बस एक हो गए। पता नहीं ये यहाँ क्यों आया है। अब तो मुझे डर भी लग रहा है कि इसका मेरी बेटी से शादी करने का इरादा क्या है। कनिका आखिर क्यों इतनी परेशान हो रही थी? वो जब अमित को देखती थी तो ऐसे ही परेशान हो जाती। आज भी वो पूर्वी की बिना आरती किए और उसे कमरा दिखाई बिना ही अपने कमरे में चली गई, जहां पर देखा तुमने अमित, मेरी माँ को तुम बोल रहे थे ना कि वो मुझसे प्यार करती होंगी, बस मुझे ही दिखाई नहीं देता। अब देखो, बेटी शादी करके आई है और बेटी दामाद को कमरे तक भी नहीं छोड़ा और खुद कमरे में चली गई। अरे तो क्यों उसकी बात को दिल से लगा रही है? अभी तो तेरी माँ ही जवान लड़की लगती है, वो भला ये सब नहीं समझती है अभी। अच्छा बाबा, वैसे पैशन करने में तो उन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, इसी चीज में वो कैसे पीछे रह जाती हैं? तो ध्यान ना दे। वैसे तो माँ जी कभी भी ऐसे करती नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया उन्हें, ऐसे ही चली गई। पहले जब अमित घर आए थे तब भी माँ जी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी मुझे, और आज भी पता नहीं क्या बात है। आरती को अब कुछ अपनी सास कनिका के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर के बाद पूर्वी और अमित भी कमरे में चले गए और सभी लोग भी आराम करने लगे। ऐसी अगली सुबह आई और चलो, मेरा नाश्ता तो बन गया, अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। आज तो सभी पता नहीं क्या क्या खाएंगे। अरे माँ, आप रसोई में क्या कर रही हैं? नाश्ता बना रही थी। इतना पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। आप क्यों खाना बना रही थी जब मैं हूँ बनाने के लिए? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कोई भी काम बहू या सास का नहीं होता। मुझे अपने लिए ही तो नाश्ता बनाना था, सो मैंने बना लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अच्छा चलो, अब मैं जाकर नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक तुम सभी का नाश्ता बनाओ। कनिका ऐसे बोलकर नाश्ता करने को अपनी जगह गई, जहां वो अभी आकर बैठी ही थी कि तभी अमित भी बाहर से कुछ खाने को ले आया और वहां बैठ गया। नमस्ते सासू माँ, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं उठ जाऊंगी। कनिका ऐसे बोलकर खुद ही टेबल से उठी, लेकिन तभी कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। हाँ, मेरा पति खा रहा है ना, और वो तो आपको काट रहा होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कनिका ने पूर्वी को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। वो अपने कमरे में गई। सभी को यह बर्ताव काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि कनिका ने कभी भी किसी मेहमान के साथ ऐसे नहीं किया था जैसे कि वो अपने दामाद के साथ कर रही थी। माँ जी ने यहाँ बैठकर खाना क्यों नहीं खाया? पहले वो पार्टी, उसके बाद माँ ने खुद ही तो पूर्वी को अपनाया कि हाँ वो शादी करके घर आ सकती है, लेकिन अब वो अपने ही दामाद से बात नहीं कर रही है। कुछ तो बात है जो माँ जी हमसे छिपा रही हैं, लेकिन क्या? आरती को ऐसे ही शक होने लगा था। आज का दिन ऐसे ही शक में गुजरा। देखते ही देखते ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और इस एक हफ्ते में कनिका काफी परेशान नजर आई। अमित भी घबराया हुआ था, लेकिन कोई भी उसके पीछे का मतलब नहीं जानता था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन कनिका आरती से अपने सिर पर मालिश करवा रही थी। माँ जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। दिमाग की एक एक नस के अंदर मानो सुकून उतर रहा है बहू। माँ जी, आप तो जानती हैं कि शुरू से ही आपको मैंने अपनी सास से ज्यादा अपनी सहेली जैसा माना है, और मैं आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। चलिए मुझे बताइए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? जब से अमित जी घर में आए हैं मैंने तो आपको मुस्कुराते ही नहीं देखा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। माँ जी, मुझे आपकी परवाह है। मैं बिना वजह आपसे नहीं पूछ रही हूँ। अगर मुझे यही जवाब चाहिए होता कि कुछ नहीं है तो मैं आपसे पूछती ही नहीं। अब बताइए। किसी को नहीं बताओगी ना? वो बात यह है कि मैं और अमित एक दूसरे को अभी से नहीं, काफी पहले से जानते हैं। क्या? तो क्या इसका मतलब आप दोनों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम सोच रही हो। ये बात लगभग अब से 10 साल पहले की है।
ओके क्लास, तो सभी कल को मुझे ये इंग्लिश के सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे और किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, और अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहा ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अंडरस्टूड? ये क्या, ये लड़का अभी भी मुझे ही देख रहा है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? कनिका मैम कितनी प्यारी हैं, सच में इनकी आवाज और सभी कुछ, मुझे तो लगता है कि इनसे प्यार हो ही गया है। ये लड़का रोजाना मुझे ऐसे ही देखता है, मेरी तो समझ नहीं आता कि इसका मैं क्या इलाज करूं। कनिका एक कॉलेज में टीचर थी जहां अमित स्टूडेंट था और अमित रोजाना कनिका को देखता था। आज के दिन लेकिन कनिका ने फैसला कर लिया था कि वो अमित से उसकी परेशानी को पूछ कर रहेंगी। तुम सुनो, हाँ तुम, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी हाँ जी मैम। यहाँ आओ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, चाहते क्या हो तुम? मैम क्या मतलब है आपका? ज्यादा ना मेरे सामने भोला बनने की जरूरत नहीं है। कब से मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे क्लास में घूरते रहते हो, आखिर क्या वजह है? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं, अब बहुत ज्यादा अच्छी। क्या? यस, आई लाइक यू मैम। लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर। हाँ, तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ और आप भी, आप पेशा कोई भी हो। देखो, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता है। मेरी बात को समझो, मैं तो पहले ही इंगेज्ड हूँ, शादी होने वाली है मेरी। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत है, लेकिन तुमने सही इंसान नहीं चुना है। मेरी और तुम्हारी उम्र में भी बहुत फर्क है, सुधर जाओ। उस दिन के बाद अमित कभी कॉलेज तो नहीं आया, लेकिन उसने मेरा घर तक पीछा किया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका ये सब करने का कोई फायदा नहीं है तो वो खुद ही पीछे हट गया। माँ जी, आपके अंदर तो बड़ी हिम्मत है, वरना एक मैं हूं। नहीं आरती, तू तो बहुत अच्छी है, एकदम भोली भाली, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी की चिंता है। पता नहीं किस इरादे से उसने मेरी बच्ची से शादी की है। क्या मेरी माँ का मेरे पति से चक्कर था? इसका मतलब ये बात है जो ये दोनों इतने डरे डरे रहते हैं। कहीं अब तो मेरी माँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगी? पूर्वी ने भी सारी बात सुन ली थी, लेकिन उसने अपने पति को छोड़कर अपनी माँ की चिंता पर भी शक किया। माँ जी, लेकिन अब तो सब ठीक है ना, और अगर आपको पूर्वी की चिंता है तो आपको अमित से बात करनी पड़ेगी। सही कहा, ऐसे सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। ये हुई ना बात, आप कल ही उससे मिलकर उसके इरादे पूछना। ठीक है, मेरे पास उसका नंबर है, मैं कल ही उसको मिलने को बुलाती हूँ। मेरी सौतेली माँ अब मेरे पति से अकेले में मिलेंगी? नहीं नहीं, मैं भी इनका पीछा करूंगी, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरे पति को किस तरह अपनी बातों में ले लें। पूर्वी अभी भी अपनी माँ को ही गलत समझ रही थी। बस फिर क्या था, उसने अपनी माँ का पीछा करने का फैसला ले लिया। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन कनिका ने सुबह ही अमित को मैसेज करके उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया था। ये भला मुझे क्यों बुला रही है? जाना पड़ेगा। अब अमित जाने वाले हैं, मैं भी पीछा करूंगी और इन्हें देखूंगी कि ये क्या बात करेंगे। पूर्वी ने अमित और कनिका का पीछा करने का फैसला लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों सभी घर वालों की नजर से बचकर बाहर चले गए। और बताइए, आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? तुम मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में क्यों आए हो, ये बताओ। मैं जानबूझकर नहीं आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि पूर्वी आपकी बेटी है, और अगर है भी तो कोई बात नहीं है। आप बस मेरा अतीत हो, जिस तरह मैं आपका अतीत हूँ, और आज मैं उस अतीत से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। चलो अच्छा है, अब मुझे ये बताओ कि तुम अगर पूर्वी से इतना ही प्यार करते हो तो शादी करके तुम उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गए? तुमने उसे यहाँ क्यों लाना बेहतर समझा? वो बात ये थी कि बताओ, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी बल्कि तुम्हारी बात को समझूंगी। अब बताओ। बात यह है कि बिजनेस में नुकसान होने पर पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। जब बाबा और माँ को मेरी शादी का पता चला तो उन्होंने रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरे भाई मुझसे अच्छे हैं और वो मुझसे अच्छा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए मेरे घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं समझी आप। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है कि तुमने अपनी पसंद से शादी की तो घर वालों ने तुम्हें घर से ही निकाल दिया। चलो मुझे उनके पास लेकर चलो, तुम्हारी इस दिक्कत को मैं सुलझाऊंगी। आखिर मुझे मेरी बेटी की परवाह है। ठीक है। अमित कनिका को अच्छे से जानता था। वो एकदम साफ साफ और हक की बात करती थी, जिसकी वजह से वो उसे अपने घर लेकर जाने को तैयार हो गया। वो दोनों गाड़ी में बैठे और अमित उसे अपने घर की तरफ को लेकर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी का सोच सोचकर घर में बुरा हाल था। पता नहीं मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ और पति दोनों का पहले से कनेक्शन था। मेरा पति तो उस औरत को पसंद करता था, लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। अब दोनों ही घर में नहीं है। भगवान बस कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगर वो शाम तक नहीं आए ना तो मैं हल्ला मचा दूंगी। हाँ, अरे नहीं, पूर्वी सब जान गई है। माँ को कॉल करनी पड़ेगी कि वो जल्दी से आ जाए, नहीं तो सारे किए धरे पर पानी पड़ जाएगा।
आरती ने सब सुन लिया था। उसने अपनी सास को फोन करके सावधान कर दिया। किसका फोन था? इतनी परेशान क्यों है? परेशान होने की तो बात है, पूर्वी को पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं और हमारे अतीत में क्या हुआ था। तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाकर जल्दी से घर छोड़ो, नहीं तो हंगामा हो सकता है। कनिका की बात को सुनकर अमित भी सतर्क हो गया, जिसके बाद वो जल्दी से उसे अपने घर लेकर गया। लेकिन देखिए, आपके बेटे ने कोई पाप थोड़ी किया है। जैसे हमने इनके रिश्ते को अपनाया है वैसे ही आप। देखो बहन, तुम्हारे हिसाब से ये कोई बड़ी बात भी नहीं है और पाप भी नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से है, समझ आया? और मैं इस तरह की औलाद को तो कभी भी अपने साथ न रखूं। अरे पर आप। देखो बहन, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत सलत ना बोलूं तो तुम चली जाओ। जाओ। रहने दीजिए सासू माँ, इस घर में किसी को भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, घर में पूर्वी परेशान हो रही होगी। अमित की बात को सुनकर कनिका ने भी उसके बाप को मनाना जरूरी नहीं समझा और वो वहां से आ गई। घर में पहले कनिका गई, उसके बाद अमित आया। कहाँ थे? बेबी, मैं तो यहीं किसी काम से गया था। पक्का? क्योंकि मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है। हाँ हाँ पक्का। अमित ने किसी तरह बात को संभाला, लेकिन पूर्वी को शक तो हो ही गया था। ऐसे ही अगला दिन भी आया और आज के दिन कनिका अमित से फोन पर बात कर रही थी। कहाँ हो? मुझे पुरानी हवेली के पास आकर मिलो जल्दी। अभी? ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? अरे तुम्हारे अंदर अकल की कमी है क्या? चलो जल्दी से आओ। कनिका ने अमित को बुलाया। इत्तेफाक से आज भी पूर्वी ने सब सुन लिया था। पुरानी हवेली, ठीक है, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी कनिका जी। कनिका की बात को सुनकर अब पूर्वी भी पीछे पीछे वहां जाने वाली थी। पहले घर से कनिका निकली, लेकिन वो पुरानी हवेली पर रुकी नहीं। अमित की गाड़ी में बैठकर वो सीधा कोर्ट गई। उसके बाद पूर्वी वहां पहुंची। ये क्या? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कि कनिका ने तो यहीं आने को बोला था मेरे पति को। कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहे दोनों मेरे खिलाफ। पूर्वी ने काफी देर उन लोगों को ढूंढा, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिला। कुछ देर के बाद वो थककर घर पहुंची तो उसने आरती की बात सुनी। माँ और अमित जी तो कोर्ट गए हैं, लेकिन ये पूर्वी कहाँ है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि माँ और अमित जी कोर्ट गए हैं? कोर्ट? अरे पूर्वी, तुम तो आप भी मिली हुई हैं। बताइए, क्यों गए हैं वो दोनों कोर्ट? बताइए, बताइए। क्या हो गया? क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या बात है? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। मेरी सौतेली माँ ने अपने ही दामाद को फंसा लिया। मैं तो मर जाऊंगी। बाबा, भाई, कनिका है ना, वो कमीनी कनिका, उसने मेरा पति भगा लिया। ये तो क्या बोल रही है? हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ। वो भाग गए दोनों कोर्ट में और शादी कर रहे हैं। पूर्वी की बात को सुनकर किसी ने आरती को बोलने का मौका भी नहीं दिया और वो सभी कोर्ट ही जाने को निकल गए। कोर्ट जाकर सभी ने जो मंजर देखा उससे उनकी आंखें फट गईं। दोनों कनिका और अमित किसी पेपर्स पर साइन कर रहे थे। देखा देखा, मैंने कहा था ना मैंने, इन्होंने शादी कर ली। क्यों दिया मुझे धोखा अमित? और तू कनिका, तुझे क्या मिला ये सब करके? ये तुम क्या बोल रही हो पूर्वी? हमने कोई शादी नहीं की है। यहाँ माँ जी मुझे अपनी वो प्रॉपर्टी देने के लिए आई हैं जो उन्होंने अपने दम पर खड़ी की, लेकिन मेरे पास तुम्हें रखने को कोई घर नहीं है, इसलिए माँ जी फिलहाल मुझे, क्या तुम्हें अपनी बेटी को फिलहाल वो घर दे रही हैं। ये पेपर पढ़ो। अमित ने प्रॉपर्टी के पेपर सभी को दिखाए। उन्हें पढ़ते ही पूर्वी की आंखों के आंसू भी रुक गई और वो कुछ देर को भी सुन्न हो गई। बेटा, अभी तक मैं समझती थी कि तू मुझसे चिढ़ती तो है, लेकिन मुझ पर भरोसा करती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मुझे इतनी नीच औरत समझती है। मैं तो यहाँ तेरे लिए ही आई थी, तुझे तेरी खुशी दिलाने। मैं तो सभी को बताने वाली थी कि बात क्या है, लेकिन किसी ने मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहा। अब देख लो खुद, इस सौतेली माँ का प्यार। पूर्वी उन पेपर्स को लेकर शर्मिंदा हो गई। अब उसके पास शब्द नहीं थे कुछ बोलने को। उसने अपनी माँ और बाकी सबसे माफी मांगी, जिसके बाद कनिका ने उसे माफ भी कर दिया और फिर पूर्वी खुशी खुशी अपनी माँ के बनाए हुए घर में गई और एक नई जिंदगी शुरू करके खुशी खुशी रहने लगी।